हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। 10वीं कक्षा का गणित चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली है 2.3। पहला क्वेश्चन है, निम्न विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह पी एक्स है और यह जी एक्स है, तो जी एक्स से इस पी एक्स में भाग देना है और हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें भाग लगाना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। तो क्या करते हैं ना, हम लोग पावर देखते हैं। एक्स पर पावर 2 है और यहाँ एक्स पर पावर कितना है 3। तो 2 और 3 में कितना का अंतर, 1 का, तो एक एक्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स में गुना करेंगे तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा। देखिए, पावर 2 और यहाँ कुछ पावर नहीं तो 1, जब गुना करते हैं तो पावर बढ़ जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो एक्स पर पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। 2 को एक्स में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब एक चीज़ आप लोगों को भाग में ध्यान रखना क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, उसके नीचे माइनस दे देंगे, उल्टा चिन्ह देते हैं। यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस, यानी कि हमें दो ही चिन्ह देखना है, सबसे ऊपर वाले चिन्ह को और सबसे नीचे वाले चिन्ह को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह एक्स क्यूब प्लस में है और यह एक्स क्यूब माइनस में, तो ये घटाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर है माइनस में और 2x, इसमें स्क्वायर नहीं है तो इसको ना तो हम जोड़ेंगे ना घटाएंगे। देखिए इस पर स्क्वायर नहीं है तो इस संख्या को ना हम डायरेक्ट उतार देंगे, -3x स्क्वायर। अब यह 2x प्लस में और 5x भी प्लस में, तो प्लस 5x और प्लस 2x, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 7x। अब यहाँ पर माइनस आ गया है तो यहाँ भी माइनस देंगे, 3 है तो 3 दे देंगे। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो -3 को जब हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। अब देखिए -2 को गुना करेंगे -3 में, तो सबसे पहले माइनस गुना माइनस होगा तो यह हो जाएगा प्लस, और 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसमें भी एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ पर माइनस है तो इसका उल्टा लिखना हमको प्लस, और यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा माइनस। तो क्या होगा, ये देखिए शुरू वाला जो है ना मिलता है -3x स्क्वायर, ये प्लस में 3x स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। अब ये देखिए 7 में 6 घटाना नहीं है आप लोगों को, है ना। क्यों नहीं घटाना, क्योंकि इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यह 7x किस में है, प्लस में, तो नीचे उतर जाएगा 7x। ये माइनस में 6 और माइनस में 3, तो माइनस माइनस दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लिखता है तो 6 बड़ी है माइनस में, तो 6 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस। कहने का मतलब माइनस में 6 और माइनस में 3, माइनस में कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए यह एक्स स्क्वायर यानी एक्स पर पावर 2 है, यहाँ एक्स पर पावर 1 है, तो यह बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में भाग नहीं लगा सकते, तो यह इसका शेष हो जाएगा, शेषफल, और ये क्या हो जाता है भागफल हो जाता है। तो आप लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ भागफल कितना हो जाएगा x - 3 तथा शेषफल कितना हो गया 7x - 9, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से भाग लगाना है इसमें। यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 4 है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो 2 और जोड़ना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4। अब 1 को एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है, ध्यान रखिए, तो प्लस लिखेंगे। 1 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो देखिए यहाँ पर कुछ पावर नहीं था, 1 रहता है, यहाँ पर 2 है, तो पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है इसके आगे, तो इसके नीचे माइनस हो जाएगा। प्लस है तो इसका उल्टा क्या होता है माइनस, अब माइनस है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्लस। ये चिन्ह आप लोगों को देना पड़ेगा, ये भाग में ऐसा नियम है, क्योंकि भाग में हम लोग घटाते हैं ना, इसलिए। अब ये देखिए कट जाएगा। एक बात आप लोग देखिए कि यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 और यहाँ पर पावर कितना है 3, तो ये पावर बड़ा है और 3 कहीं पर मिल भी नहीं रहा है, इसी को पहले लिख देंगे, ये संख्या प्लस में है, यानी पहले एक्स क्यूब लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस में 3x स्क्वायर और फिर माइनस में 1x स्क्वायर, माइनस में कितना एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में 3 गो और माइनस में 1 गो, माइनस में हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो उतारेंगे क्या प्लस 4x। अब यहाँ x पर पावर 2 है और यहाँ पर x पर पावर 3 है, तो प्लस दे देंगे, चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं प्लस रहता है तो प्लस दे देंगे। 2 में कितना जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 1 यहाँ पर लिखना नहीं है। एक्स स्क्वायर को जब हम x में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस है तो प्लस 1 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो
एक काम करते हैं ना, एक्स को यहाँ पर लिख देते हैं इधर, है ना, प्लस एक्स इसके सामने, एक्स के सामने, और देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, इस माइनस को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब एक्स को जब एक्स में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए नीचे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये देखिए एक्स क्यूब मिल रहा है तो ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस में 4x² और प्लस में 1 है, ये माइनस में ये प्लस में, तो दो रंग का चिन्ह जब हो जाएगा ना, यानी एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो घटा देना है। 4 को x² में 1 को x² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 को x² बचेगा। अब देखिए 4 बड़ी संख्या और माइनस में है इसलिए माइनस में होगा, ये x प्लस में या कुछ ना तो 1 है, ठीक है। तो छोटी संख्या प्लस में, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह होता है तो -3x हो जाएगा। ये देखिए 4x प्लस में और ये x कितना है माइनस में, तो बड़ी संख्या प्लस में है इसलिए प्लस होगा, तो 4 को x में 1 को x घटा देंगे कितना बचेगा 3x, और यहाँ से उतारेंगे +5। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 है तो 3 दे देंगे, और यहाँ भी x² है यहाँ भी x²। अब देखिए जब हम 3 को गुना करेंगे x² में कितना हो जाएगा -3x², प्लस को जब माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, संख्या इसलिए संख्या की तरफ लिख दिए। अब इस माइनस को जब इस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और x को जब 3 में गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस, प्लस है तो इसका उल्टा माइनस, और माइनस है इसका उल्टा प्लस, ये मिल रहा था कट जाएगा, ये भी मिल रहा है कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यह 8 बच गया इसका शेष, ये हो जाएगा इसका भागफल। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं भागफल कितना आया। भागफल देख लीजिए x² + x - 3, x² + x - 3 तथा शेषफल कितना बचा इसका 8 बचा। ये सवाल का आंसर हो गया। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न बनाते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी से समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका तीसरा प्रश्न है, यदि आप लोग भी इसी तरह से लिख लिए हैं तो आप लोग थोड़ा सा गलत किए हैं, क्यों ऐसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले x² को लिखा जाएगा, देखिए इसी क्वेश्चन को हम फिर से लिख रहे हैं, x² माइनस में है और ये 2 का कुछ नहीं तो क्या है प्लस, ऐसा सवाल आप लोगों को लिखना पड़ेगा, समझ में आया। तो क्या होगा बनाने में ज़्यादा सुविधा होगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो हमें यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, तब ना माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब x² यहाँ x⁴ है तो 2 में कितना जोड़ेंगे 4 हो जाएगा 2, यानी x⁴ यहाँ लिखना पड़ेगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, लिखना नहीं है, x² गुना x² करेंगे तो x⁴ कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ प्लस है, प्लस 2 को गुना करेंगे -x² में, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 गुना x² करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पर भागा में नियम बताए थे आप लोगों को कि चिन्ह बदल जाता है, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो यह x⁴ से x⁴ क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है, इस पर स्क्वायर है इस पर स्क्वायर नहीं है, तो इसको पहले लिख लेंगे, ये प्लस में है 2x², ये बीच वाला जो साइन होता है ना बीच वाला चिन्ह, इसका कोई मायने नहीं होता है, ठीक है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला देखेंगे, यहाँ -5x उतारेंगे -5x, अब यहाँ 2 है तो प्लस लिखेंगे और 2 दे देंगे, ठीक है। अब 2 को गुना करेंगे -x² में, देखिए यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हमें माइनस देना होगा, ठीक है। यहाँ माइनस है ना इसलिए माइनस देना होगा, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तभी तो प्लस होगा, यानी कि शुरू वाला हमें मिलना चाहिए फर्स्ट वाला। -2 गुना -x² करेंगे तो प्लस में 2x² हो जाएगा। अब इस प्लस को जब हम माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, अब 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस, अब ये कट जाएगा, ठीक है। अब 5x है और ये कितना है 4, तो इसको ना हमें क्या करना पड़ेगा -5x को उतारना पड़ेगा, -5x, ये 6 प्लस में है और ये 4 भी अब प्लस में, तो 6 और 4 कितना हो जाता है 10, और ये हो जाएगा इसका शेष। आप लोग ध्यान रखिएगा जब ये माइनस में है ना तो यहाँ पर -2 लिखना होगा, ठीक है। भागफल तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ भागफल कितना आया -x² और -2 तथा शेषफल हो जाएगा -5x + 10। आप लोग सोच रहे हैं कि भाग क्यों नहीं लगा, देखिए x⁴ 2 है, यहाँ x⁴ कुछ ना तो 1, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं लगता है, इसलिए